नकली सुना बंधकर पर्दाफाश कला बालीगुड़ा पुलिस। गिरफ है फेरार अभियुक्त। बालीगुड़ा यूको बैंक रु नकली अलंकार रखी 85,86,000 टंका ऋण उठाई नहीं घटनार आज पुलिस मुख्य अभियुक्त को गिरफ कर कोर्ट चालाण करिछि। एहाकु नै एक सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ति उपखंड आरक्षी अधिकारी रमेंद्र प्रसाद। सूचना अनुसार अभियुक्त पी सत्यराम आचार्य एक अलंकार दुकान बालीगुड़ा थिला एवं से यूको बैंक रे गत किछि वर्ष धरी आप्राइजर भाव में दायित्व तुले आसुथिले। एहार सुजोग नै चतुरतार सह निजर सुना दुकान रे काम करुथिबा 3 कर्मचारी नाम रे 14 गोटी नकली सुना अलंकार बंधक रखी 85,86,000 टंका ऋण नहीं जहाँ कर्मचारी माने मध्य जानि पारि नथिले। एहाकु नै गत मे मास 21 तारिख दिन बालीगुड़ा यूको बैंक रो शाखा परिचालक मानस रंजन नायक बैंक रे नकली सुना अलंकार रखी ऋण नैथिबा नै एतला दैथिले, जहाँ परठारु अभियुक्त आचारी फेरार थिला। एहा परे अभियुक्त जनक ब्रह्मपुर रे लुचिथिबा पुलिस जानिबाकु पाइथिला एवं चढ़ाऊ करी धरिबारे एबे पुलिस सफल होइछि। मई 2025 में हमको एक एफआईआर आया था कि यूको बैंक मैनेजर की तरफ से कि उसने कुछ इरेगुलरिटी नोटिस की है। केस ऐसा था कि अक्यूज है पी सत्याराम आचार्य। वो एक ज्वेलरी शॉप ओन करता था बालीगुड़ा में और वो यूको बैंक के लिए गोल्ड अप्रेजर था। तो वो ये बताता था कि जो लोग गोल्ड रख रहे हैं बैंक में मॉर्गेज के लिए वो खरा गोल्ड है या फेक गोल्ड है। तो उसने क्या किया था, उसने अपने 3 एम्प्लॉइज के साथ फेक गोल्ड बैंक में मॉर्गेज रखा था और उसके ऊपर उसने वो सर्टिफाई किया कि ये फेक गोल्ड असली गोल्ड है। उसके ऊपर इसने 85 लाख का लोन उठाया। ये पूरा लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आया है, उसके एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट में आया है और इस तरह से वो 85 लाख लेकर के बालीगुड़ा से फरार हो गए। तो ये 85 लाख का एक बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट था। ये एक बड़ा फेक गोल्ड लोन का एक स्कैम हो रहा था। तो इसके बाद ये बालीगुड़ा को छोड़ के चला गया। काफी टाइम से ये इधर उधर अलग अलग जगह फरार था, तो पकड़ में नहीं आया, कभी वाइजैक कभी दिल्ली। फाइनली अभी हमने इसको बरहमपुर से कैच करके हमने इसको पकड़ा है। अभी ये अरेस्ट हुआ है और फॉरवर्ड है। रिकवरी ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी हमने इसका जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया है उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, 1 लाख आसपास है। बट रिकवरी का प्रोसेस जारी रहेगा। जैसे जैसे ये कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, ये बाकी एज पर जजेस ऑर्डर इसके जो बाकी एसेट्स है वो भी लिक्विडेट करके, जैसे लैंड वगैरह को लिक्विडेट करके बाकी लोगों का जो जितना पैसा लिया है वो क्लियर हो पाएगा। ये अभी भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम देखेंगे अगर कोई बैंक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है, हैंड एंड ग्लव्स है, तो जरूर उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा एज पर। इसके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, एक तो चीटिंग का लगा है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का लगा है और फॉर्जरी का सेक्शन लगा है। ये जो सर्टिफिकेट देता था कि ये गोल्ड ओरिजिनल है, तो फेक गोल्ड को जो सर्टिफाई करता था, फॉर्जरी का भी सेक्शन लगा है, फॉर्जरी फॉर चीटिंग और ऐसे ऐसे सेक्शन इसके लगे हैं। ये जो सेक्शन है इसके ऊपर हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बाकी कोर्ट के ऊपर है किस तरह से उसका आगे प्रोसेस होता है। ये कोर्ट के ऊपर मैटर है। अगर कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया तो उसको निहाती रूप से उसको अपना लैंड वगैरह एसेट्स बेच करके सारा क्लियर करना पड़ेगा। तो वी विल वेट फॉर द कोर्ट्स ऑर्डर। उसके 3 एम्प्लॉइज थे। ये लोग उसके लिए स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, एक नॉर्मल काम करते थे और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे एम्प्लॉइज। तो इनके नाम पे उसने अकाउंट खोल रखा था और इनके बस सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट यूज करके ये उनके नाम पे इसने गोल्ड लोन उठाया था। और ये जो एम्प्लॉयज थे जानते भी नहीं थे इनके अकाउंट पे इतना सारा पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सारा कंट्रोल उसी के हाथ में था और पैसा डायरेक्ट वो कभी कैश विड्रॉ करता, कभी वो बैंक ट्रांजैक्शन करता अपने अलग अलग अकाउंट्स में। तो ये हमने फाइनेंशियल ट्रेल भी वेरीफाई किया है और बाद में हमने एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं थे, उनको हमने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो पी सत्याराम आचार्य के अगेंस्ट बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, विटनेस है वो, और उनको हमने चार्जशीट नहीं किया है और उनको नॉलेज भी नहीं था कि उनके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट उनके भी सैलरी उसने दिया नहीं था। हमने जितना उसको इंटरोगेट किया है उसके बाकी सारे बिजनेस वेंचर्स और क्या क्या जो वो बोल रहा था, तो बोल रहा था कुछ डूब गया, कुछ इधर रखा है, कुछ इधर रखा है, ऐसे ऐसे करके इसने अलग अलग जगह पैसा लगाया था और इसका कुछ डेट भी था वो इसने क्लियर किया है।
अलग अलग अकाउंट्स में पैसा डाला है, वो एज पर कोर्ट्स ऑर्डर उसको हम वापस ले सकेंगे। सुनाटा कौन पाऊँ सर? सुना जो सुना तो रखुले बोलता तो सुनाटा कौन केମିତି? सोना वो तो ज्वेलरी शॉप ओनर था, उसके पास एक्सेस है ही कहाँ से गोल्ड आते हैं कहाँ से, और वो सारा फेक गोल्ड था, मतलब ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी नहीं था वो, और उसको वो सर्टिफाई कर रहा था कि ये ओरिजिनल गोल्ड है। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह से इलीगल मनी लेंडिंग के हमारे पास काफ़ी केसेस आ रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि पी सत्याराम आचार्य इसने काफ़ी लोगों का पैसा भी लिया था, और वो पैसा थोड़ा पैसा इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थोड़ा कैश में लिया था, और भी 10-15-20 लाख का इसने पैसा उठाया है। इन ऑल टोटल इसने बालीगुड़ा से 1 करोड़ का पैसा उठाया और ये फरार हुआ था। तो जिसका जिसका भी पैसा इसने फ्रॉड करके लिया है उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पुलिस में आकर के रिपोर्ट फाइल कराइए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बालीगुड़ारू बनवासी प्रधान रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।